Today we will again, let's open the First Corinthians chapter 13. First Corinthians chapter 13. पहला कुरिन्थियों 13 का हम लोग खोलेंगे। वहां से हम लोग वर्स 5 को देखेगा। वर्स 5 में दो पॉइंट हम लोग देख चुका है। तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज नॉट प्रोवोक। तीसरा पॉइंट, इट इज नॉट प्रोवोक, इट थिंक्स नो इविल। दिस टू पॉइंट वी विल मेडिटेट इन दिस मॉर्निंग। हम लोग ये दो चीज को देखेंगे। उससे पहले आप सब लोग जो आपका नजदीक में पीछे में बैठा हुआ है, आप एक दूसरे को बोलो, ये परमेश्वर तुमको प्रेम करते हैं। लेट अस प्रे ईच अदर। बोले बोले शर्म मत करो, बोलो पीछे वाला कोई बोलो ना। आमेन। And let us also appreciate each other that you have done the great job that you come to this church. Just appreciate each other. एक दूसरे का appreciate करो। Amen. I also appreciate all of you that you have taken the right decision to come to this church. And I believe that God will speak to us in this morning. How many of you believe that God will speak in this morning? Are you all believing that God will speak to us? Okay. So now I will just turn into the verse 5 and third point, that is, it is not provoked. It is not provoked. It means love is not provoked. Okay? Love is not provoked. Let us all say, love is not provoked. Love is not provoked. So when do we provoke someone? हम लोग कब किसी को चिढ़ाते हैं, किसी को सताते हैं, कब हम लोग करते हैं वो चीज? When do we provoke others? हम लोग किसी को चिढ़ाने लगते हैं, किसी को नीचा देखता है, किसी को हंसी उड़ाते हैं, कब करते हैं वो चीज? प्रोवोक। हम लोग जब प्रोवोकिंग, there is two things, okay? Sometimes provoke can be in the good sense. कभी कभी अच्छी चीजें के लिए तुम भला है, अच्छा है, कभी हम लोग बोलता है, राइट? लेकिन ये प्रोवोक जो है, ये निगेटिव में बोल रहा है, ठीक है? निगेटिव में बोल रहा है। हम लोग जब प्रोवोक करते हैं, हम लोग किसी को नीचे देखता है। हम लोग सोचते हैं कि मैं उनसे ज्यादा अच्छा है, आई एम बेटर देन समवन। हम लोग खुद को बहुत अच्छा, धार्मिक, ज्ञानी, हम लोग जब समझ के दूसरे को नीचे देखते हुए, उन लोग क्या है, कुछ भी नहीं, राइट? हम लोग दूसरे को प्रोवोक कब करते हैं? जब हम लोग अपना खुद को विश्वास रखता है, अपना खुद को ऊंचा देखता है, राइट? तब हम लोग क्या करते हैं? हम दूसरे को कुछ भी बोल देता है जो उनको दुख देता है, राइट? हम लोग जब देखते हैं बाइबल में हन्ना और बेनीना का कहानी, कितने लोगों को मालूम है? फर्स्ट सामुएल चैप्टर 1-2 में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 1-2 में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा हन्ना एंड बेनीना। हम लोग नहीं पढ़ेंगे उस कहानी को, लेकिन उस कहानी में हम लोग जब देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब इस कहानी को हम लोग जब देखते हैं, तो उस कहानी में लिखा गया है कि बेनीना के पास 10 बच्चा था, 10 बेटा। She has a 10 son and Hannah has none. हन्ना के पास कुछ बच्चे नहीं थे। तो बेनीना क्या है, उस बच्चे को देखकर ऐसा कमन आ गया उसका अंदर में, वो अपना खुद को सोच लिया कि मैं आशीषित हूँ, I am the blessed woman because I have 10 children. God has blessed me with 10 children. But in other hand, she never give thanks God. वो बेनीना कभी भी उसका 10 संतान के लिए कभी भी वो परमेश्वर का महिमा नहीं करता, परमेश्वर का शुक्रिया, क्या धन्यवाद नहीं देती, राइट? लेकिन उल्टा उस 10 संतानों को लेकर कमन होते हुए उस हन्ना को बोलती है कि देखो हन्ना, तुम्हारे पास तो कुछ बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे पास 10 बच्चा है।
तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, वो खाली एक दिन नहीं, लेकिन बार बार एवरी ईयर एवरी टाइम शी प्रोवोक हन्ना। हन्ना के पास बच्चा नहीं था, तो हन्ना को ऐसा प्रोवोक किया गया, ऐसे सताया गया, ऐसे चिढ़ाया गया जब तक वो रो ना जाए। बाइबल में लिखा है, आप लोग समय में जाके पढ़ना, फर्स्ट समवेल चैप्टर 1-2 का उसमें कहानी मिलेगा पूरा का पूरा। तो वहां पे हम लोग जब देखते हैं तो हन्ना जब तक नहीं रोएंगे तब तक वो सताते थे, तब तक वो चिढ़ाते थे कि हन्ना तुम कुछ नहीं, तुम श्राप है, लाइक यू आर कर्स। तो आज यहां पर हम लोग जब देखते हैं चिढ़ाना, सताना का मतलब टू प्रोवोक समवन इज व्हेन यू सी सम लाइक लैकिंग ऑफ समथिंग। जब आप किसी का जन्म देखते हैं उसका पास नहीं है, वो कुछ नहीं, जैसा तुम जैसे करते हो वैसे तुम नहीं कर सकता, राइट? जैसे मैं करता हूं तुम नहीं कर सकता, एग्जाम्पल। या तुम जैसे करते हैं लेकिन आपका दोस्त नहीं कर सकता, और जो तुम्हारा पास है आपका दोस्त के पास नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो चीजें को लेकर नीचे देखकर किसी को सताना, वो परमेश्वर का संतान का स्वभाव नहीं है। Like provoking someone because they have none, they are not talented, they are not gifted, they have no so much knowledge the way you have, we should not look them down. Amen. हम लोग किसी को नीचा नहीं देखना है। तो अभी यहाँ पर जब हन्ना को जब सताते गया, हमारे बीच में ऐसा कोई है जो हन्ना का सामान, जो आपका दोस्त आपको सताते रहे? तो हम लोग जब हन्ना का सम्मान हमें कोई सताए तो क्या करना है? हन्ना ने क्या किया था? बेनिन्ना के साथ उसने बुराई काम नहीं किया, बेनिन्ना के साथ उसने लड़ा नहीं है। हम लोग जब हन्ना का जीवन देखते हैं तो हन्ना को एल्काना जो उसका पति था उसको बहुत प्रेम करता था। बेनिन्ना का 10 बच्चा से भी हन्ना को प्रेम करता था, लेकिन हन्ना ने किसी का सहारा नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर के पास किया, विश्वास से परमेश्वर से मांगा, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको संतान दिया, राइट? तो कभी कभी अगर कोई भी आपका नीचे देखता है तो आपके लिए एक अच्छा सौभाग्य है कि आप परमेश्वर का संगति में जाए और प्रार्थना करें, और जो नहीं है वो परमेश्वर आपको देगा। आमीन। लेकिन सताने की वजह से आपको दुख नहीं होना है, राइट? लेकिन आपको मजबूत तंदुरुस्त होना है विश्वास में, और परमेश्वर का संगति में बैठ के मांगना है, जब आपको मिलेगा। लेकिन आप और हम दूसरे को सताना नहीं है, दूसरे को चिढ़ाना नहीं है, वो परमेश्वर का संतान का स्वभाव नहीं है। दैट इज नॉट द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने क्या कहा है? हम लोग जब लूक 18-19 में जब देखते हैं, वहां पर एक उदाहरण दिया गया है। वो उदाहरण किसको दिया गया? एक फरीसी और एक टैक्स कलेक्टर के बारे में बोला गया। आप लोग नहीं खोलने से भी होगा, लिख के रख दीजिए। लूक 18 का 9 से लेकर नीचे में आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें मिलेगा कहानी। यीशु मसीह ने कहा गया ये कहानी कि वर्स 9 को मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में। Also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. अभी जो फरीसीस है उन लोग क्या करता था? परमेश्वर का संगति में कमान के साथ आते हैं और उन लोग सोचते हैं कि मैं टाइप देता हूं, मैं पूरा एकदम धर्म को पालन करता हूं, परमेश्वर का आज्ञा को मैं पालन कर रहा हूं। लेकिन देखो वहां पर टैक्स कलेक्टर खड़ा है शर्मिंदगी के साथ। टैक्स कलेक्टर was standing far off. They were not able to come closer to the place where the Pharisees standing boldly and praying, lifting up their heads and praying. But this tax collector was kneeling down and like full of like shame and praying to God, I'm not worthy. But here in the other hand, एक साथ में क्या हो रहा है? Pharisees बोल रहे हैं, देखो मैं तो वो टैक्स कलेक्टर का जैसा नहीं हूँ, राइट? तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं वचन में, तो हम जब आत्मा में बढ़ते हैं, हम लोग जब आत्मा में बढ़ते हैं, जानने में अनजाने में हम लोग किसी को भी सताते हैं, किसी को चिढ़ा देता है, किसी को खराब बोल देता है, राइट? तो वो चीज हम लोग को जानना है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था कि जब सोदम गोमोरा
जब उनको नाश किया गया उनका पाप से, तुम मत सोचना कि तुम्हारा पाप उनका जैसे नहीं है। कितने लोग ने उस वचन को पढ़ा पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने वो उदाहरण दिया था। सदोम गोमोरा इतना पाप हो गया तो उनको नाश कर दिया। उसका मतलब नहीं कि हम उनसे भी धार्मिक हैं, जैसे उन पापी थे वैसे हम भी पापी हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह में क्या है, हम लोग धार्मिक है। तो आज यहाँ पे जो फरीसीस है वो धार्मिक, अपना खुद को धार्मिक समझा, वो क्या मतलब है? What does it mean by अपना खुद को धार्मिक समझा? They were, see, who trusted in themselves that they were righteous and despise others. उन लोग अपना खुद को अच्छा समझा। क्यों? क्योंकि वो सोचते कि मैं टाइट देता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, मैं धर्म का पालन करता हूं, राइट? व्यवस्था मतलब जो कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, आई कीप द लॉ, तो मैं धार्मिक है कि नहीं? लेकिन यहां पे यीशु मसीह के बिना कोई भी धार्मिक नहीं है। अगर आप प्रार्थना कर ले, बाइबल पढ़ ले, हर संडे चर्च में आए, दैट डजंट मीन यू बिकम राइचियस। ठीक है, आप धार्मिक नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह में है तो आप पापी नहीं। अब है, जब आपका विश्वास यीशु मसीह में है, आपका जो लाइफस्टाइल जो यीशु मसीह का प्रेम से चल रहा है, तो क्या है? आप धार्मिक है। It is not because of you do good, it is not because of you pray, it is not because of you fast, it is not because of you give some charity to the people who are in the needs. That doesn't make you holy. Amen. Because वचन क्या कहता है? उधार क्या परमेश्वर का अनुग्रह से मिलते हैं, अच्छा काम के दौरान, राइट? तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि हम लोग आज किसी को हम लोग चिढ़ाने का और नीचा देखने का हम लोग का योगी नहीं है। वी हैव नो राइट टू लुक डाउन एनीवन। आमीन। कोई भी प्रार्थना में बढ़ रहे हो, या कोई भी परमेश्वर का आशीष में नहीं बढ़ रहा है, या कोई भी आत्मा में बढ़ नहीं पा रहा है, हम लोग किसी को नीचे नहीं देखना। Of course, you can encourage. Bible says, encourage each other. Encouraging someone is different thing. लेकिन गलत सोच से किसी को नीचे देखना, खराब से देखना, खराब से बोलना हमारा responsibility नहीं है. It is not our duty. Okay? So we need to always careful that you should not provoke anyone. But instead you encourage your friend. हम सब एक फैमिली है, तो एक दूसरे को encourage करो कि हम लोग आत्मा में बढ़ना है. Right? We need to encourage each other. So for this provoke, I will not take much time, but mainly I will look to this last point, that is, eat things no evil. आज का जो मेन टॉपिक यही होगा, इसमें मैं पूरा एकदम खोद के निकाल के हम लोग इस वचन को मेडिटेट करेंगे, राइट? तो अभी यहाँ पर लास्ट पॉइंट में, वर्स 5 का लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? Eat things no evil. NIV में देखने से It keeps no record of wrongs. NIV में बहुत ज्यादा अच्छा है। NIV में It keeps no records of wrongs. NKJV में It thinks no evil. हिंदी में क्या लिखा है? सिस्टर आप पढ़ो तो हिंदी में लास्ट पॉइंट 13 का 5 लास्ट पॉइंट। वो अनरीति नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ठीक है, इट थिंक्स नो इविल, लाइक वो बुरा नहीं सोचता। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में बुरा नहीं मानता लिखा, लेकिन वो बुरा नहीं सोचता। और NIV में वो बुराइयों को याद नहीं करता है। ठीक है, तो आज इस वचन को हम लोग मेडिटेट करेंगे, क्योंकि ये वचन हम विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है। दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिलीवर्स। अभी यहाँ पर देखते हैं, तो क्या आप लोग, हम लोग
बुराइयां जो हुआ है आपका जीवन में, जैसे कि आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकता है, आपका मम्मी पापा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। जब आपका साथ कुछ भी बुराइयां व्यवहार किया, आपने अभी तक लिख के रखा आपका दिमाग में कि उस दिन वो लड़की ने मुझे इसे बोला था। How many of you record the wrong things? How many of you record the negative word that said against you? आपका विरुद्ध में किसी ने बात बोला, आपका विरुद्ध में किसी ने काम किया, आपका हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी किया, आपने लिख के रखा है। आप भूल गया कि आप अभी तक याद है कि ओ उस दिन उसने ये किया था, उस दिन उसने ये बोला था। कितने लोग याद कर रहे हैं? How many of you remember what someone has wrong against you? यहां पर परमेश्वर का प्रेम में चलने से लिखा है कि उस चीज को याद नहीं करता है। कभी कभी पति कुछ भी गलती से काम हो गया, पत्नी ने बोला ठीक है मैं तुझे आज क्षमा करता हूं, लेकिन बाद में जब और उल्टा पुल्टा काम होगा तो क्या होगा? उस दिन भी तुमने ऐसे किया था ना, है कि नहीं? यहां पर लिखा गया कि जो बुराइयां जब होते हैं आपका जीवन में, जो खराब आपका विरुद्ध में जो कुछ भी किया गया है, आप जब उनको क्षमा करते हैं तो आपको याद करना नहीं चाहिए। You have to forget. You have to forget what was happened in those days. उस दिन क्या हुआ था आपको याद नहीं होना है। आमीन। तो ये संभव है? Is it possible to forget what the wrong thing that done against you? संभव है कि नहीं? आपका दोस्त ने खराब से गाली दिया आपको पूरा, या आपका विरुद्ध में चुपके से काम कर दिया जो आपको हानि पहुंच गया। संभव है वो भूलने के लिए, संभव है भूलने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो खाव नहीं होना है, उस खाव को चंगाई करना है। क्योंकि आप भी किसी के द्वारा आपको खाव पहुंचेंगे। इफ समवन हर्टेड यू एंड यू हैव गॉट वुंड्स इन योर हार्ट, यू नीड द हीलिंग इन दैट वुंड्स। आमीन। और जो हीलिंग जो होने के लिए सबसे पहले क्षमा, फॉरगिवनेस। आप उसको जब क्षमा करेंगे आपका खाव को चंगाई होने लगेगा। और जब आप क्षमा नहीं कर सक रहा है, तब तक आप क्षमा नहीं कर सका, तब तक आपका खाव ठीक नहीं होगा। तो क्या करेगा? मैंने लास्ट टाइम में सिखाया था कि हम लोग जो जिसने आपका विरुद्ध में काम किया उनको भूलने के लिए हम उनका भलाई के लिए प्रार्थना करना। जैसे कि जब आपका विरुद्ध में कोई विरोध करते हैं, आप कैसे प्रार्थना करते हो? हाउ डू यू प्रे? जब आपको कोई भी विरोध करता है, हमारे बीच में ऐसा कोई है जो कोई आपका विरोध करता है, शायद कोई भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, है कि नहीं? लेकिन आपका जीवन में आपका दोस्त हो या कोई भी आपका ऊपर में जेलसी करते हैं, आपका ऊपर में खराब खराब बोलते रहता है, आपको नीचे देकर कुछ कुछ बोलते रहते हैं, या आपको हानि पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, आप उनको किसे क्षमा करेंगे? कोई लोग बोलते हैं ना कि लॉर्ड रिवेंज इज योर्स, है कि नहीं? बदला लेना तुम्हारा है, तू बदला लेना उसका। मेरा विरुद्ध में वो बोला था, उसने मेरा विरुद्ध में बोला तो उसका जीवन में तो बीमार आएगा ही। किसी सिस्टर ने मेरा मिसिस को बोल दिया, मेरा विरुद्ध में काम किया, तुमको कैंसर होगा, राइट? तो होगा क्या? है कि नहीं? हम लोग का जो मुंह है आशीषित होना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपना अपना ड्यूटी को जानना है। हम लोग परमेश्वर का ड्यूटी को हम नहीं करना है। परमेश्वर को मालूम है कब बदला लेना है तुम्हारे लिए। God knows when to take revenge for you. God doesn't need your suggestion. God doesn't need your advice. Go and take revenge for me. God knows when to take revenge. But God says to us, परमेश्वर हमसे कहता है कि तू क्षमा कर। That is your duty. Your duty is not just looking for revenge. Oh, God will take revenge. That means you could not forgive that man. आप उनको क्षमा नहीं कर सकते, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गलत प्रार्थना नहीं करना है। जब आप गलत
प्रार्थना करेंगे आपका क्या दुश्मन को क्षमा नहीं कर सकेगा, लेकिन आप जब सही प्रार्थना करने लगेगा परमेश्वर उसने नहीं जाना। यीशु ने क्या प्रार्थना किया था? परमेश्वर क्या प्रार्थना किया था? पिता उनको क्षमा करना क्योंकि उन्होंने नहीं जानना क्या करना। उसको खील ठोक दिया, उसको मारा पीटा, पूरा खून बहाया, दर्द से भर गया। फिर भी यीशु से कहता कि उनको क्षमा करना क्योंकि उन लोग सही क्या नहीं जानता। क्या हम लोग वो प्रार्थना नहीं कर सकता? We should pray. If anybody work against you, just pray for them. God forgive them because they don't know what is right. Bless them. हम लोग जब उनका भलाई के लिए जब प्रार्थना करेंगे ना, आप उनको क्षमा करने में आसान हो जाएगा। आमीन। तो इसीलिए अभी हम लोग जब तक क्षमा नहीं करेगा तब तक हम बुराया जो आपका विरुद्ध में किया गया भूल नहीं सकता है। लेकिन जब क्षमा कर देंगे ना तो हम लोग आराम से बिंदास भूल जाएंगे। मालूम है कभी कभी हम लोग सोचते हैं नहीं मैं क्षमा नहीं करूंगा, उसने इतना खराब से किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार किया मेरे साथ, मैं क्षमा नहीं करूंगा। समटाइम वी थिंक लाइक दैट, है कि नहीं? जैसे पीटर ने बोला अगर मेरा भाई मेरा विरुद्ध पे काम करेंगे तो मैं कितना बार उसको क्षमा करूं। पीटर ने पूछा यीशु मसीह को, राइट? तो हम लोग भी ऐसे सोचते हैं पीटर का समान, मैं कितना बार उसको क्षमा करूंगा, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो परमेश्वर नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा उसको। लेकिन पता है क्षमा करने से आपका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फॉरगिविंग अदर्स? मालूम है आपको? जब मान लो कोई किसी ने आपको आपका विरोध में खराब से किया तो आपने सोचा नहीं, कभी भी सोचा नहीं कि वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, नहीं कर दिया। उस दिन आप चला गया घर में, सोया, रात भर नींद नहीं आ रहा है, वो चीज को याद कर रहा है बार बार। अरे वो भाई ने मुझे वो किया, वैसे बोला, कैसे कर सकता है? इतना मीठा मीठा दिखा रहा था लेकिन आज तो ऐसे बोल दिया, मुझे कैसे हो सकता है? आप सोच के 5 बज गया सुबह, आज तो सोया नहीं, नींद नहीं आई मुझे। आपने क्षमा नहीं किया इसलिए तो आपका नींद छीन लिया, है कि नहीं? लेकिन जिसने आपका विरुद्ध में काम किया वो तो बिंदास जाके स्नो करा तो किसका हानि हुआ? आपका हानि हुआ। जो विरोध किया वो तो बिंदास घर में गया, चिकन खाया, बिंदास सो गया, सो के उठा भी उठा 8-9 बजे उठा, अच्छा नींद था आज। लेकिन जो इनोसेंट है, जिसको चोट पहुंचा है, वो तो रात भर नींद में है। तो हम लोग को क्षमा करना चाहिए नहीं चाहिए? क्षमा करना आपका खुद का लाभ के लिए। Forgiving others is for your own benefit. It's not for that person who has hurted you. जिसने तुमको दुख दिया ना उसके लिए नहीं है, आपका खुद का आशीष के लिए, आपका खुद का शांति के लिए आपको उनसे क्षमा करना चाहिए। आमीन। मैं और भी चीज आप लोगों को सिखाऊंगा कि क्षमा करने से क्या क्या बेनिफिट्स है। मैं हम लोग और अधिक गहराई जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा और अलग पॉइंट देखेगा। आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? आइज़ाया 53:25। इसलिए आज से हम लोग क्या करना है, जो कुछ भी बुराइयां आपका जीवन में होते हैं, कभी भी आप लीज मत करो कि ये हुआ, ऐसे बोला, मेरा मम्मी ने ऐसे बोला, मेरा भाई ने ऐसे बोला, मेरा दोस्त ने ऐसे बोला, मैं भूलूंगा नहीं। एक करवाहट का जीवन नहीं जीना। तो अभी हम लोग जब देखते हैं आइज़ाया 53:25, आइज़ाया 53:25 में ऐसा लिखा है, I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Or till 12 verse, huh? No, 25. No. 43:25. 43:25.
हिंदी में पढ़ लीजिए 43:25। आज आप लोग अच्छे से सुनो, ठीक है? If you listen the message, today God will bring the changes in your life. मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। आमीन। तो हम लोग परमेश्वर का संतान है कि नहीं? How many of you are the children of God? Can I see the hand? आप लोग कितने लोग हैं परमेश्वर का संतान? हम लोग सब परमेश्वर का संतान है। तो हमारा परमेश्वर कैसे है? जब वो हमारा पाप को क्षमा करते हैं तो क्या करते हैं? याद नहीं करते हैं, राइट? कभी भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जब हेवन में जाएगा तो मैंने वो पाप किया था, ये पाप किया था, परमेश्वर मुझे पूछेगा, राइट? और वीडियो भी दिखाते हैं, we have to give all the account what we have done. Yes, of course, whatever you have done, if you don't receive the forgiveness of that, you have to give the account. लेकिन जब परमेश्वर क्षमा कर दिया तो उसका अकाउंट परमेश्वर और डिक्लेयर नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको नहीं पूछेगा हेवन में जब जाएगा तो उस दिन क्यों किया था ऐसा। इसलिए इस धरती पे जब हम लोग रहते हैं, हम लोग को पाप क्षमा मिलना बहुत जरूरी है। आमीन। We need to receive the forgiveness on this earth, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अगर वो आपका पाप क्षमा किया, स्वर्ग में गया, फिर दोबारा याद किया जी तुमने उस दिन क्या किया था, बोलने से तो नहीं होगा, है कि नहीं? तो हम लोग के लिए कितना अच्छा सौभाग्य है कि परमेश्वर से पाप क्षमा मिले, to receive the forgiveness of God and live free. आमीन। तो हम भी क्या करना चाहिए? जैसे परमेश्वर आपका पाप का याद नहीं करते हैं, वैसे हम भी हमारे अपराधों को क्षमा करके उनका पाप को याद नहीं करते। Are you agree with me? हमारा परमेश्वर हमारा पिता है और हमारा जो पिता है हमारा पाप को याद नहीं करता। अगर आपका पाप क्षमा कर दिया है तो हम भी जिसने हमारा विरुद्ध में काम किया उनका पाप को याद नहीं करता। आमीन। That is the thing. That is the meaning of keep no records of wrong. हम लोग कभी भी बुराया का रिकॉर्ड्स में मत रखो, क्योंकि वो चीज हमें आशीष नहीं लग जाएगा। ठीक है? जैसे कि अभी मैं उदाहरण बोलता हूं, अगर हम लोग कुछ भी बिजनेस करते हैं या कोई भी आपके साथ कुछ पैसा लिया, someone has taken some money from you, तो आपने लिख दिया कि ओ उस व्यक्ति ने पैसा इतना लिया। जब तक नौता नहीं देगा तब तक क्या करेंगे, वो फाइल को देखेगा उसने उस दिन इतना लिया, अभी तक दिया नहीं। लेकिन देने के बाद आप दोबारा याद करेंगे? याद नहीं करेगा, क्योंकि वो दे चुका। तो वैसी रीति से अभी यहाँ पे कोई भी आपका विरोध करते हैं तो आप जब क्षमा करते हैं तो उसका मतलब क्या है? आपने मूव कर दिया, तो दोबारा उस चीज को आप रिकलेक्ट नहीं करना। यू शुड नॉट नीड टू रिमेंबर, स्पेशली एवरी वीमेन, जितने भी महिला है, आप लोग अच्छा से सुनो, वो चीज को याद मत करो दोबारा। आपका पति हो सकता है या आपका आने वाला फ्यूचर में, खास करके एवरी यूथ्स, यू हैव टू प्रे, डोंट फॉल इन लव विथ सिंपली हियर एंड देयर, प्रे नाइसली। व्हेन गॉड सेज यस, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, प्रे फॉर योर लाइफ पार्टनर, बिकॉज वंस यू गेट मैरिड यू कैन नॉट चेंज लाइक क्लोथ्स। अगर आप रॉन्ग व्यक्ति के साथ शादी करोगे लाइफ टाइम में रिग्रेट करेगा, लेकिन सही व्यक्ति के साथ शादी करेगा, you in your lifetime on this earth you will enjoy, your married life will be a second heaven. But if you get married with the wrong person, मालूम है कभी भी मैं सोचता हूँ जो सही व्यक्ति के साथ शादी नहीं होता, मैंने देखा कोई लोग दारू पीते रहेगा, दारू पीते रहेंगे, उसके ऊपर में अपना बीवी भी मारेगा, फिर भी अपना पत्नी को तरफना पड़ता है। Right? Why? Because you all have taken the wrong decisions. लेकिन जब हम लोग सही लोगों के साथ शादी होते हैं जो परमिशन ने दिया है, तो क्या होगा? You will always enjoy every day. So you have to pray about that. Okay? Don't hurry, don't take any wrong decisions, but wait upon the Lord.
आमेन। तो जितना युद्ध है, फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आपका पति कुछ भी कर दिया तो क्षमा कर दिया आज के लिए, 5-6 साल के बाद दोबारा जो कुछ कहता है, ओ उस साल में 2018 में 5 साल पहले तूने वो किया था। रॉन्ग रिकॉर्ड्स, राइट? रॉन्ग रिकॉर्ड नहीं रखना है। दिमाग में कभी क्लिक हो सकता है लेकिन बोलना मत, उसको हटाओ। फ्यूचर जो प्रेजेंट है, अभी का जो समय है वो अलग है, जो चला गया वो अलग है। वो चला गया को पकड़ के रहेगा ना, उसको हम लोग कभी भी करेक्शन नहीं कर सकता। यू कैन नॉट करेक्ट द पास्ट थिंग्स, बट एट लीस्ट यू कैन डू द करेक्शन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। आमेन। दो चीज है। पास्ट चीजें को आप करेक्शन नहीं कर सकता, उस चीज को आप पकड़ के रहेंगे, कभी भी आप सीधा नहीं हो पाएंगे। कभी भी कोई पाप कर दिया चुपके से, उसको छुपाने के लिए बहुत सारा झूठ बोल रहे, बाद में वो लोग सीधा नहीं हो पाते, क्योंकि उस बीते हुए दिन का जो पाप है उसको सीधा करने के लिए झूठ बोल रहे। लेकिन इस प्रेजेंट में बोल देता क्या, मैंने उस दिन ये किया था, गलत था, लेकिन मैं अभी पता चला मैं दोबारा नहीं करूंगा। जब हम लोग करेक्ट कर देते हैं इस प्रेजेंट में, तो पास रहेगा, लेकिन इस प्रेजेंट में हम लोग करेक्शन करके चल सकता है। यू कैन गो ऑन। Okay, so don't hold the past, don't record the wrong thing of the past, but forget all things and go forward with the God's wisdom. Amen. आप लोगों को कुछ समझने में मिल रहा है कि नहीं? अभी यहां पर हम लोग जब देखते हैं, ये आप लोग अच्छा से सुनो, ठीक है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का जीवन में कोई भी आपका विरुद्ध में बात बोलते हैं, फटाफट दिमाग में घुस जाता है, फटाफट हृदय में लगता है कि ओ मेरा विरुद्ध में उसने उस दिन बोल दिया। पॉल ने क्या कहा था? पॉल ने, वी आर डाइड टू सिन, अलाइव इन क्राइस्ट, राइट? प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जीवित है और पाप में हम लोग मर गया। तो उसका मतलब बहुत सारा मतलब है। There are so many meanings, but I want to say one meaning is that if anyone speak against you, you should be like senseless. Don't feel bad. As long as you don't feel bad, you will live peacefully. हाँ, आपका विरोध में कोई कुछ भी बोले, कोई बात नहीं। जब तक तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो, कोई बात नहीं। Walk with God, do the God's will. हम लोग बहुत कुछ करने के बावजूद भी कोई बोलते हैं, लेकिन मैं उस चीजें को मेरा दिमाग में घुसने ही नहीं देता। मैं खराब भी नहीं लगता, लेकिन हम चलते रहता है। We should be like dead to sin. जब खराब निगेटिव वर्ड हमारे पास आते हैं ना, कि वो शिष्य तो ऐसा है, वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा वैसा, आपका विरोध में बहुत सारी चीजें बोलेगा, but you have to just dead to sin. असर पड़ना नहीं चाहिए। हम लोग आसान से असर पड़ जाते हैं। Why? Because we think that everybody should appreciate you. सब लोग आपको अप्रिशिएट करें, सब लोग आपको बोले कि शिष्य अच्छा है, बढ़िया काम कर रहे, right? Don't expect and don't look after the appreciation, but do what is right. Amen. Do what is right. अगर बाइबल कहता है वो चीज करो, लेकिन जब कोई बोलते हैं अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको सही करो। हो सकता है आपकी तरफ से सही है, लेकिन बाइबल में सही नहीं होने से तो उसको सही करना जरूरी है। ठीक है? तो यहां पर हम लोग को समझना है कि डोंट इजीली feel bad of every negative word that speak against you. आप उससे आपको खराब मत पाओ। देखो, शैतान कभी भी आपको शांति में देना नहीं चाहेंगे, तो आपका विरुद्ध में कुछ भी बोल सकता है, आपका विरुद्ध में कुछ भी बोल सकता है। कभी भी आपका इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपने कुछ बोल दिया तो उसको भी लेकर कोई बोल रहा है, हो सकता है। इफ यू से समथिंग वर्ड, आपका इंटेंशन कुछ गलत नहीं, आप बोल दिया, तो उसको लेके भी कोई बोल रहा है कि सिस्टर ने उस दिन ऐसा बोल रहा था, मालूम है?
तो आपने भी सुन लिया कि उस दिन जो बोला था उसका चर्चा चल रहा है, नो प्रॉब्लम, डोंट गेट हर्ट इफ यू हैव स्पोकन एनीथिंग दैट यू स्पोक विद द राइट इंटेंशन। आपका हृदय में कुछ गलत सोच के नहीं किया, किसी को दुख दिलाने के लिए नहीं किया, कोई बात नहीं, समझ पा रहे हैं? सो डोंट बी सेंसिटिव टू द रॉन्ग वर्ड, ओके? आपका विरोध में कुछ भी बोलने से आप सेंसिटिव मत हो, चलेगा। लूक चैप्टर 6:32 में हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग जो आपका विरोध में काम करते हैं उनको हम लोग क्षमा करना है। जो आपका विरोध में काम करते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। आज कितने लोग को हमारे बीच में कितने लोग, how many of you when someone work against you, कोई भी आपका विरुद्ध में काम करते हैं आप क्षमा करते हैं? लूक 6:32 में ऐसे लिखा है, but if you love those who loves you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. अगर हम लोग जो प्रेम करते हैं, हमारे साथ जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनको ही हम प्रेम करेगा तो उसका क्या क्या है, क्या बड़ी चीज है, क्या लाभ है? क्योंकि पापी जो परमेश्वर को नहीं जानता वो भी वही करता है। दुनिया वाला भी ऐसे करता है कि नहीं? जो अच्छा है उनके साथ ही अच्छा, जो खराब है उनके साथ तो खराब। लेकिन वचन में लिखा है कि जो आपको प्रेम नहीं करता, जो आपका विरोध में काम करते हैं, जो आपको वापस दे नहीं सकता, उनको प्रेम करो, तुम्हारा दुश्मन को प्रेम करो। वचन में 35 में हम जब देखते हैं वर्स 35 में, but love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be son of the Most High. आप लोग मार्क करो उसको, you will be son of the Most High. इसमें क्या लिखा है? हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी बनेगा, कब बनेगा? When do we become the son of the Most High? When you love your enemy, right? When you love your enemy, जब आपका दुश्मन को प्रेम करते हैं तो क्या है? हम लोग क्या है? परमेश्वर का संतान, राइट? हम लोग जो गरीब लोगों को देते हैं, जो जिसको जरूरत है उनको देते हैं और वापस लेने के लिए हम लोग आशा नहीं रखता, दे देता है, वो परमेश्वर का स्वभाव है, राइट? तो वो चीज हम लोग करना है क्योंकि हम लोग परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर अभी जो प्रेम है, प्रेम में चलना क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? Why it is so important to walk in God's love? हम लोग परमेश्वर का प्रेम के बारे में देख रहे हैं, कितने लोग परमेश्वर का प्रेम में चलने लग रहा है? How many of you are applying the word? Yes, we have been learning the love series. Are you all applying the word? क्यों परमेश्वर का प्रेम में चलना क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? Why it is so important to walk in God's love? मालूम है, आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर का प्रेम में चलने का मकसद और चलने का जो लाभ और चलने का जो इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। Many of the believers, they don't understand the benefit or the importance of walking in God's love. अभी हम लोग जब परमेश्वर का प्रेम में चलते हैं, सबसे पहले क्या है? जॉन 13:35 में देखेंगे। जॉन 13:35 चीज आप पढ़िएगा, ठीक है? जॉन 13:35। आज थोड़ा वचन पढ़ेगा क्योंकि वचन जानना बहुत जरूरी है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तो मेरे चेले हो। आमीन। आमीन। यदि तू आपस में प्रेम रखोगे तो इससे जानोगे कि तुम मेरे चेले हैं। तो उसका मतलब क्या? चेले का मतलब क्या? द डिसाइपल्स। डिसाइपल्स इज द रियल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जाओ सुसमाचार को सुनाओ और चेले बनाओ। विश्वासी बनाओ नहीं लिखा है, लेकिन चेले बनाओ। तो आज हम लोग जब चेले बनते हैं तो परमेश्वर का पीछे चलने वाला बनता है।
और यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा जो भेड़ है मेरा आवाज को सुनता है और मेरा पीछे आता है। ठीक है, तो मेरा भेड़ का मतलब क्या है? मेरा भेड़ का मतलब मेरा जो बच्चे हैं, मेरा जो बेटा है, मेरा संतान जो है, मेरा आवाज को सुनता है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर का संतान है? हाउ शैल वी नो दैट यू रिसीव द salvation? हम लोग के बीच में ऐसा कोई है कंफ्यूज है कि मैं उधार मिला कि नहीं मिला, मैं स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा। Sometimes we get confused whether I will go to heaven or not. But how shall we know that you are the child of God? How shall we know that we will go to heaven? When you have the proof and identity of your born again. कितने लोग ने दोबारा जन्म लिया? कैसे हम लोग पता चलेंगे कि मैं स्वर्ग में जा रहा है, मेरा salvation is confirmed? आदमी लोग सोचते हैं कि अब एक बार उधार मिल गया तो उधार खोता नहीं है। आपका उधार नहीं खोएंगे, लेकिन आपका उधार जो कंफर्म भी होना पड़ेगा। Your salvation must be confirmed that you have 100% received the salvation. And how shall we know that salvation? By loving each other. When we love each other, is an identity that you have the salvation. You are born again. You are the child of God. आप लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? हम लोग और देखते हैं 1 John 4:7-8. 1 John 4:7-8. Quickly let's read. 1 John chapter 4 verse 7-8. Beloved, let us love one another, for love is of God. प्रियो, हम लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो लोग प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता है। राइट? तो जो प्रेम करता है वो क्या है? जो प्रेम करता है वो क्या है? परमेश्वर से जन्म हुआ है। यू आर बोर्न ऑफ गॉड। दैट मीन्स how important to live and walk in God's love. हम लोग ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं परमेश्वर से जन्म हुआ है, मैं परमेश्वर का संतान है। You cannot say simply if you not try to walk in God's love. परमेश्वर का प्रेम में अगर आप नहीं चलते हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं? आपको पहले परमेश्वर का प्रेम में चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आता है और जो प्रेम में चलता है वो परमेश्वर में जन्म हुआ है। तो आज कितने लोग अपना दुश्मन को क्षमा कर पा रहे हैं? आज कितने लोग आपको जो सताने वालों को क्षमा कर सकते हैं? आज कितने लोग आपका दुश्मन को प्रेम कर सक रहे हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो करना है, क्योंकि परमेश्वर का संतान को करना ही पड़ेगा। आमीन। अभी और देखते हैं हम लोग को कैसे एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। 1 John 3:18-19। 1 John वही बुक में 3:18-19। My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. आप वर्स 18 को पढ़े सिस्टर। हे बालकों, हम वचन और जीव से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करें। आमीन। आमीन। काम। अभी इसे कि हम लोग हमें वो आप लोगों को प्रेम करता है, वो सिस्टर को प्रेम करता है, और उसको उसने बहुत सारा मेरा विरुद्ध में काम किया लेकिन मैं उसको प्रेम करता। बोली से नहीं, लाइक एक्शन के साथ हम लोग को प्रेम करना है, सच्चाई के साथ हम लोग प्रेम करना है, ऊपर में नहीं, दिल से प्रेम करना ना पड़े। That is the character of the God's children, and that is the proof that you are born of the Spirit of God, and that is a sure of your salvation. मालूम है, अगर आप प्रेम में नहीं चलेगा तो आपका उद्धार, आपका salvation खोने का चांसेस है। कितने लोगों को मालूम है वो चीज? If you don't walk in God's love, you will lose your salvation. यीशु मसीह ने एक उदाहरण बोला था कि दो व्यक्ति थे जिसने पैसा लिया। एक व्यक्ति ने मालिक से, राजा से पैसा लिया,
दूसरा वाला ने जो राजा से लिया उससे लिया, तो एक जन ने 1000 दिनारी, दूसरा वाला ने 100 दिनारी। तब बाद में क्या हुआ, जब राजा ने बोला कि मेरा अकाउंट पूरा एकदम अभी सेटल करना है, जितने लोग धार लिया उनको बुलाओ, तो उसको उस व्यक्ति को बुलाया गया। तो राजा ने पूछा तुम कब दोगे, ये उदाहरण यीशु मसीह ने बोला गया, ठीक है, तुम कब दोगे? तो वो बोला मुझे क्षमा करो, मुझे दया करो, थोड़ा समय दो, मैं पूरा देगा। तो राजा ने बोला ठीक है, उसका जितना धार है उसका मूव कर दो, उसको क्षमा कर दो, उसको देना नहीं, उसको छोड़ दो। तो वो निकल गया। रास्ता में जाते वक्त जिसने उससे 100 दिनारी लिया था उसको मिला, उसका कलर में पकड़ा, कले पकड़ के बोला मेरा 100 दिनारी कब देगा तू? तो उसने भी बोला मुझे क्षमा कर, थोड़ा समय दो मुझे, मैं भी लौटा दूंगा पूरा का पूरा। तो उसने क्षमा नहीं किया। तब राजा ने पता चला कि उसने क्षमा नहीं किया, तो राजा ने उस व्यक्ति को वापस बुलाया और बोला कि मैंने तुम्हारा जो धार लिया, तुम्हारा पाप को मैंने क्षमा किया, लेकिन तूने उसका पाप को क्षमा नहीं किया। तो क्या किया, उसका क्षमा किया गया जो वो कैंसर कर दे, और वो राजा ने बोला तू नरक जा। That means see, we all have received the forgiveness. हम सब लोग परमेश्वर से उद्धार मिला, क्षमा मिला, लेकिन जब हमारे अपराधों को हम लोग क्षमा नहीं करते हैं, आपका क्षमा जो मिला उसको भी परमेश्वर कैंसल कर। तो क्षमा कितना इंपॉर्टेंस है। हम लोग क्षमा मिल गया, आई रिसीव द salvation, आई बिलीव आई वाज बोर्न अगेन ऑन दैट ईयर, यस आई एम वॉकिंग विद गॉड। But in other hand, we are not forgiving the people, whoever is hurting you, whoever working against you. You are always remembering them. You have bitterness inside. You are always having the wrong thinking towards them. How can you expect the salvation? Because God has forgiven, you must forgive others. Bible says, वचन कहता है, तू तुम्हारा अपराधों को क्षमा कर, तब तुम्हारा परम पिता तुम्हारा अपराधों को क्षमा करेगा। Forgive others and the Heavenly Father will forgive your sin. So to receive the forgiveness, we must learn to forgive others. Amen. कितने लोग स्वर्ग में जाना है? How many of you want to go there? Everyone, right? तो क्या आप आपका दुश्मन को क्षमा करने के लिए रेडी है? Do you want to forgive your enemies? You need to forgive your enemies. Otherwise, God will not forgive your sin. If God has forgiven you, still He will cancel your forgiveness. Because Jesus has shared the parables, the example. Okay? आप लोग एग्री कर पा रहे हैं? अभी यहां पर देखो, हम लोग और वचन देखते हैं। जब हम लोग क्षमा का जीवन नहीं जीते हैं, when we are not walking on in the God's love, हम लोग कभी भी क्या होता है, चंगाई मिलना मुश्किल होता है। अभी जैसे कि वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का कोड़े खाने से तुमको चंगाई मिला। वचन में है कि नहीं? वचन में है ना? Isaiah 53 verse 5, You are healed by the wounds of Christ. लेकिन वो बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिल रहा है? वो बेनिफिट कभी कभी मिल नहीं पाता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर धनी थे, लेकिन वो गरीब बन गया ताकि उसके गरीबी के जीवन के दौरान तुम धनी बने। Why we are not getting that benefit? Right? परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे पहले उसका धार्मिकता को खोजो, सारे वस्तुएं तुम्हें दिया जाएगा। हम लोग उसका धार्मिकता में बढ़ रहा है, चर्च आ रहा है, ताज दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सारे वस्तु क्यों हमें दिया नहीं जा रहा? कभी कभी हम लोग लगता है मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रहा है? Sometimes we are not able to receive every benefits that God has given, only because of we are lacking of love. It is not the lacking of faith. हम लोग विश्वास का कमी की वजह से हमें चंगाई नहीं मिल रही नहीं है, लेकिन हम लोग परमेश्वर का प्रेम का कमी की वजह से, परमेश्वर का प्रेम में नहीं चलने की वजह से आज परमेश्वर का आशीष का कमी है। We are lacking something because we neglected the love of God.
परमेश्वर का प्रेम को हम लोग त्याग दिया और हम लोग अपना खुद का शक्ति से, अपना खुद का काम से परमेश्वर का आशीष को पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग सोच सकते हैं कि मैं टाइट देता हूं, मैं ऑफरिंग दे रहा हूं, लेकिन मेरे को क्यों वापस वो आशीष नहीं आ रहा? Sometimes we think like that because Bible says, "Test me in this way." मुझे ऐसा चाट के देखो, मेरा घर में टाइट ऑफरिंग लेके आओ, देखो मैं तुम्हें आशीष करता है कि नहीं, सुख का जो खिड़की खोल के आशीष करता है कि नहीं। देखो वचन में हम जब देखते हैं तो दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हम लोग टाइट दे रहे हैं, लेकिन जो टाइट दे रहा है कभी कभी उसका फल नहीं देख रहा है। वचन में क्या लिखा है? When you come to the God's altar, परमेश्वर का संगति में जब आते हैं, आप परमेश्वर के लिए एक तोहफा लेके आते हैं, ऑफरिंग लाते हैं, टाइट लेके आते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है? If you remember that your brother has against you, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा दोस्त अगर आपका विरोध में खड़ा है, तो उस तोहफा को छोड़ दे, उसमें वापस जाओ, मैं मिलाप करूं। God doesn't want to accept even your offering and tithe if you work against someone, if someone against you and you don't forgive them. इसीलिए क्या होता है, हम लोग टाइट देने से भी वो आशीष हमें कभी भी नहीं मिल पाता है। Why? Because we have that hatredness. वचन में लिखा है कि अगर who hates the brother, he is in the debt. वचन में लिखा है ना, अभी हमारा पास समय नहीं हो रहा है, अभी वचन नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, योना में लिखा है इन द फर्स्ट जॉन, देयर वी कैन फाइंड, जो अपना भाई का नफरत में है वो मृत्यु में है। तो आज हम लोग क्या करना है? हम लोग किसी को भी नफरत नहीं करना है। We should not hate anybody. If you are hating someone, that means you are in the debt because you are not loving. हम लोग उद्धार कैसे मिला? उद्धार by grace we are saved through faith. है कि नहीं? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, if we see by faith, by grace we are saved. अनुग्रह के द्वारा हम क्या उद्धार मिला? विश्वास के द्वारा। लेकिन ये विश्वास प्यार का बिना नहीं बोल रहा यहाँ पे। Through love, the true faith is that faith is talking about which operated through love. यीशु मसीह में जो है ना, हम लोग जब कलेशियंस में देखते हैं, जो कोई भी यीशु मसीह में है वो क्या है? Nothing avails, nothing is value, not even the circumcision and uncircumcision. मतलब circumcision का मतलब होता है कि जो परमेश्वर का बात मानते हैं, परमेश्वर के साथ चल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास दे रहा है, आज्ञा को पालन कर रहा है। अनसर्कमसाइज्ड जो होता है वो जो परमेश्वर का बात नहीं मान रहा है, ऐसे अपना चल रहा है। दोनों वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट फेथ वर्किंग थ्रू लव। तो आज हम लोग जब परमेश्वर में चलता है ना, हो सकता है आप विश्वास आपके अंदर में, आई हैव फेथ दैट आई विल रिसीव हीलिंग टुडे, बट दैट फेथ हैज टू बी ऑपरेट थ्रू लव। I have faith that I will have a future, I will have a good future, I will success that, I will have that, I will receive that, but that has to be operated through love. हमारा जो विश्वास है, विश्वास का प्रार्थना हम लोग जब देखते हैं मार्क 11, 24, 25, 26 में हम लोग जब देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है? 22 में लिखा है कि परमेश्वर को विश्वास करो। 23 में लिखा है कि अगर तुम्हारे पास विश्वास होगा, बाहर को बोलेगा नदी में गिरो, गिरेंगे, राइट। 24 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करो, तुमको मिल गया तो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? वो तीन चीजें को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 25 वर्ष में लिखा है वो कंटिन्यूशन है। एंड अगर कोई भी विरोध किया तो तुम पहले क्षमा करो, उसको क्षमा करो। यीशु मसीह ने वहां पर कंटिन्यू सिखाया गया विश्वास कैसे इस्तेमाल करना है, चंगाई कैसे मिलना है, बीमारों को कैसे बढ़ाना है तुम्हारा शरीर से, लेकिन ये भी सिखाया है कि कैसे क्षमा करना है। तो आज हम खुद को देखना है, we need to see to receive the salvation
forgiveness, forgiving life is your key. To receive the healing, forgiving life is your key. Amen. To receive the material blessings, the worldly blessings, the world blessing is not the true riches, but this is also required: food to eat, clothes to wear, house to stay. Everything is the world richness. This is also we require. ये चीज भी हम लोग को चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा खाना चाहिए, डेली एक्सपेंसेस चाहिए, राइट? और परमिशन ने वो चीजें भी दिया गया हमें, लेकिन वो पाने के लिए भी हम लोग क्षमा करने वाला जीवन जीना पड़ेगा. We must live a forgiving life. Then you will experience every blessings. Of course, we need to give offering, tithe. Of course, we need to have faith and pray about your sickness, about your problems. But all things is only one key. The key is forgiving life is very important. Your faith should be operated by love. Amen. आपका विश्वास प्रेम के द्वारा ऑपरेट करना है. आपका प्रार्थना प्रेम के द्वारा होना है. समझ पा रहे आप लोग? तो आज हम लोग जब चंगाई पाएंगे, किसे पाएगा? जब आपका दुश्मन को क्षमा करेंगे. उसके बाद आपका विश्वास को लगाएगा कि मैं यीशु मसीह का कोड़े खाने से चंगाई हो गया, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी. प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है? द मेरी हार्ट, जो खुशी हिलते हैं, वो क्या है? शरीर में दवाई का तरह काम करते हैं. इट वर्क्स लाइक मेडिसिन. लेकिन जो टूटा हुआ मन है, वो क्या करता है? तुम्हारा हड्डी को सुखाता है. दैट ट्राइज द बोन. तो आपका मन कब टूटते हैं? जब आप किसी को क्षमा नहीं करता. आपका ऐसे मन टूटता है क्या? नहीं. देखो, मन नहीं टूटने के लिए पहले आप खुद को भी क्षमा कर सकना पड़ेगा. यू नीड टू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट. सेकेंडली, यू नीड टू लर्न टू फॉरगिव अदर्स. कभी भी हम खुद को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं. मैंने ये क्या किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, डिप्रेस में चला जाता. लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट. फॉरगिव अदर्स एज वेल. दूसरे को भी क्षमा करो, तब आपका मन टूटा नहीं रहेगा. जब आपका मन टूट जाते हैं, डिप्रेस में चला जाते हैं, आपका निगेटिव से फैल जाते हैं, तो क्या होता है? आपका हार्ट भी सूख जाता है. योर मेटाबॉल विल ड्राई अप. दैट विल कॉज अ सिकनेस. सो फॉरगिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द बेनिफिट ऑफ फॉरगिवनेस, जो क्षमा करने का जो लाभ है, चंगाई मिलेंगे. और जो परमेश्वर का जो वायदा जो किया गया है, क्या क्या परमेश्वर का वायदा है? चंगाई, परमेश्वर का richness, the richness of God, the material blessings, right? Everything, salvation, everything is being promised by God. परमेश्वर ने वायदा किया गया. लेकिन वो चीजें पाने के लिए हम लोग क्षमा का जीवन जीना है. Are you all ready to live a forgiving life? Are you all ready? सच में आप लोग क्षमा करने के लिए रेडी है? तो हम लोग प्रार्थना करेंगे. ठीक है, लेट अस प्रे. हम लोग प्रार्थना करेंगे. और आप सब लोग याद करो कि आप किसको नफरत रख रहा है, आप किसको आप आज तक क्षमा नहीं किया, किसका वजह से आपको दुख हुआ. आप सब कलेक्ट करो. जस्ट क्लोज योर आईज. आपका आंखें बंद करिए. हम लोग प्रार्थना करेंगे. Today I want you to just remain silent. And I want you to just recollect wherever you are being hurted. कहाँ और किसके द्वारा आपको दुख हुआ है. कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं नफरत करता हूं तो वो तो मैं उसमें तो कुछ नहीं. जिसको तुम नफरत करते हो उसको भी तुम क्षमा करना है. क्योंकि वचन में लिखा कि who hates his brother is under the death. जिस अपना भाई को जो नफरत करते हैं वो मृत्यु में है. तो हम लोग आज सुबह में जब मेडिटेट कर रहे थे तो मैं भी ऐसे याद आया कि मुझे भी एक भाई को क्षमा करना है क्योंकि मैंने उसको नफरत किया था.
उसका कामों को देख के मैंने नफरत किया था. I just remember. I was remembering this, and God has reminded me. And I remember my home. Yes, I remember my brother. मेरा खुद का भाई मैं जब याद कर रहा था, तो हम लोग कभी कभी किसी का कमजोर को देखे हम कभी कभी आसान से नफरत करने लगते हैं. अपना माँ को भी नफरत करने लगेगा, अपना पापा को नफरत करने लगेगा, कभी अपना सिस्टर को, अपना भाई को. अगर हम लोग नफरत करने लगते हैं, आपको क्षमा का जरूरत है, क्षमा करना उसको. और जिसने नोइंगली जो आपको दुख दिया है, आपका हानि पहुंचाया है, आपका विरोध में कुछ भी बोला है, उसको भी आप क्षमा करना है. क्षमा करने का जीवन जिएंगे, हमेशा का आशीष बढ़ने लगेगा. Don't hold back anything. Don't record any wrong in your brain. Don't think evil towards anybody, but forget all things. Live a forgiving life, so that when you give offering and tithe, they will bring forth the blessings. When you use your faith to make your faith effective, you must walk in God's love. Unless you don't walk in God's love, your faith will not be effective as you expect. कभी हम लोग सोचते हैं कि वचन में लिखा है तुम विश्वास करोगे और उस पहाड़ को बोलेगा नदी में गिरो तो गिरेंगे. आप उस विश्वास को लेकर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी वो काम नहीं होता क्योंकि आप किसी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि आपका विश्वास प्रेम के द्वारा ऑपरेट होना पड़ेगा, प्रेम के द्वारा चलना होगा. खाली विश्वास में चलने से नहीं होगा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास प्रेम के द्वारा चलता है वही वैल्यू है. There is only the value, there is only the meaningful. Not your good works, not your prayer, not your reading the Bible or fasting life. Those things is important, but all those things should be operated through love. प्रेम के द्वारा ऑपरेट होना है. Hallelujah. Lord, we come in your presence in this very moment, Lord. Lord, in our midst, even including me, Papa, Lord, we have so many things that where we need to forgive the people, love the way you love us, because Lord, we are the children of God, and who loves others, who forgive others, who forgive the enemy. Your word says they are the sons of the Most High. Your word says they are born of God. Today we want to do that, Papa, because we are born of the Spirit of God. Lord, bless your children today. Let them not hold back any bitterness in their heart. Let them not hold back any kind of hatredness in their heart, but let them able to forgive for your sake. Thy word says, forgive for my sake. Lord, we forgive for your sake because you forgive us. Lord, we want to forgive our enemies. We want to forgive the people who has hurted us. And even we want to forget as well because you forget it all. Lord, I pray for your children today. I know that some of them will not able to forget though they have forgiven. But I pray to strengthen them. Yes. आज आपने अगर किसी को क्षमा किया है लेकिन घर जाने के बाद भी उस व्यक्ति को याद करेगा, उस व्यक्ति का गलत कामों को, जो कुछ भी आपको बोला गया उसको याद करने से भी आप निराशा नहीं होना है. आप उसके लिए कंटिन्यू उसका भलाई के लिए प्रार्थना करो. आप जब तक आप उसको नहीं भूल पाएगा तब तक उसका भलाई के लिए प्रार्थना करते जाओ. आप करते करते प्रार्थना करते करते आप उसको क्षमा कर दोगे, उसको भूल पाओगे और कुछ भी खराब सोच आपका अंदर में मिलेगा उसके. Just keep on praying for them. And today, whatever you have prayed, whatever you remember and you forgive them, don't feel any hatred for them. Don't have any bitterness for them. Don't have any bad desires for them. But have a good desire for them. Have a good wishes for them. उनके लिए अच्छा सोच, हलाल सोच. उनके लिए आप आशीष बातें को कहो कि उस भाई को आशीष कर, उस सिस्टर को आशीष कर, उस बहन को आशीष कर.
हो सकता है उसने मेरे लिए खराब किया, लेकिन मैं उसको क्षमा करता हूँ। उसको ऐसा आशीष करना ताकि उसके जन्म में भला चीजें हो। हम लोग उनका भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे। Lord, I pray for those people in Jesus' name. Lord, no wrong shall happen to them. You should not take revenge because they have done something wrong with us. But I pray that, Lord Father, may you have mercy upon them. And may you forgive them too as we forgive their sins and transgressions. Hallelujah. Lord, we thank you for your word today. We want to say thank you for your blessings right now, Lord. Lord, from this time forward, let your children see so many transformations, so many blessings that are coming upon them. Because, Lord, the faith that operated through love, there is always great outcome. There is healing, there is deliverance, there is righteousness. Everything will come upon your children from today forward. Lord, as they have received these blessings, let them enjoy. जो कुछ भी आपने प्रार्थना किया, जिसने विश्वास किया, मेरे साथ बोल रही है, Lord, I believe you have heard my prayer. And from now, I believe that your blessings, your promises will operate in my life. I will live a divine health, a healthy life, as I have forgiven my enemies. My faith will bring the changes in my life because my faith is operated through God's love. My prayers will have answers because my prayers are operated through God's love. Lord, thank you so much for this word.